हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 के उन छात्रों के लिए है जो सब्सिडरी में हिस्ट्री रखे हैं या जिनका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है, क्योंकि ऑनर्स पेपर में भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वो भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। आज के वीडियो में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पिछले वाले वीडियो में ऑनर्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, जिनका जो ऑनर्स है प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया? तो सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया 712 ईस्वी में। अरब शासक था और अरब का जो शासक था अल हज्जाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और उस समय सिंध का शासक दाहिर था। आपको ये सारे फैक्ट याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। उसके बाद भारत का इतिहास ही बदल गया। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। आपको ये भी याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश का संस्थापक या गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, 1206 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया। पहला वंश गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश 1320 से 1414, और तुगलक के बाद सैयद वंश 1414 से 1451, और पांचवा वंश जो है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया, मतलब दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक का है, लगभग 94 साल तक शासन किया। और आपको ये भी याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किसने किया? तो खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक लगभग 30 साल तक शासन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? तो सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1025 ईस्वी में ये महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था, जो कि सोमनाथ के मंदिर गुजरात में है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 7, महमूद गजनवी ने अपना प्रथम आक्रमण भारत पर कब किया? तो महमूद गजनवी अपना प्रथम आक्रमण भारत पर 1000 ईस्वी में किया था, जो कि पेशावर, पाकिस्तान के पंजाब राज्य के पेशावर में आक्रमण किया था, और उस समय वहाँ का शासक जो है जयपाल था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत पर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से 16वां आक्रमण था 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, और इसका 17वां और आखिरी आक्रमण 1027 ईस्वी में था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जाटों पर आक्रमण था। क्वेश्चन नंबर 9, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो अभी आपको बताया हूँ कि महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10,
मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गोरी का जो है पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। मुल्तान पर करमाथी मुस्लिम पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुल्तान। और कब किया था? तो 1175 ईस्वी में। आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ? तो 1206 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक है। तो इसका राज्यारोहण कब हुआ? 1206 ईस्वी में। और इसका शासनकाल है 1206 से 1210 ईस्वी तक। और गुलाम वंश का स्थापना करने के बाद दिल्ली सल्तनत का जो पहली राजधानी लाहौर बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लाखों का दान करने वाला शासक था। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो अभी मैं आपको बताया हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का, तो उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। तो ऑप्शन ए लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई। घोड़े से गिरकर हो गई। ऑप्शन में पोलो खेलते समय, युद्ध करते समय, शिकार खेलते समय या घोड़े का निरीक्षण करते समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोलो खेलते समय। यहाँ पोलो की जगह चौगान भी हो सकता है, क्योंकि उस समय चौगान जो होता है ये पोलो के भली भांति ही खेल था चौगान। तो चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे लाख बख्श या लाखा बादशाह कहा जाता था? तो अभी आपको बताया हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान करता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 15, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आराम शाह। क्योंकि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था और कुतुबुद्दीन ऐबक अपना उत्तराधिकारी आराम शाह को ही बनाया था। लेकिन आराम शाह जब बना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला सुल्तान, तो इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश का मानना था कि जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना, उसी तरह मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हूँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद मुझे सुल्तान बनना चाहिए। तो 1211 ईस्वी में जूड का आक्रमण कर दिया। जूड का युद्ध हुआ आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दिया। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आराम शाह। आराम शाह की हत्या करने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल को सर्वप्रथम चलाया। तो सर्वप्रथम किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश जब शासक बना गुलाम वंश का, तो इसका शासनकाल है 1211 से 1236 ईस्वी का। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ही इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए, जिसे टंका या टका कहा जाता था, और तांबे के सिक्के भी चलवाए, जिन्हें जीतल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना तो इन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया था, और इल्तुतमिश जब शासक बना तो लाहौर से राजधानी दिल्ली ले आया, दिल्ली सल्तनत का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी रजिया को मनोनीत किया था। रजिया जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश का पुत्र सब जो था वो अयोग्य था, मतलब यो योग्य नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, 74% से ज़्यादा लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न शासकों में से किस शासक ने 40 गुलाम सरदारों के गुट को नष्ट किया?
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। ये 40 गुलामों का समूह जिन्हें तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा भी कहा जाता था, इल्तुतमिश द्वारा ये 40 गुलामों का समूह बनाया गया था। बनाया था कौन? इल्तुतमिश। लेकिन बलबन ने समाप्त कर दिया, सारे गुलाम को मरवा दिया। तो अब दिल्ली की जनता बगावत पर उतर गई, मतलब बगावत करने लगा। तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति का मतलब होता है सर को धड़ से अलग। डायरेक्ट कहा कि अगर कोई बगावत करेगा तो उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन होगा इसका भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सिजदा की प्रथा प्रारंभ करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो बलबन सिजदा या बाइबोस की प्रथा आरंभ करवाया था। सिजदा का मतलब होता है कि माथा टेकना, मेरे सामने में आओ माथा टेको, ये सिजदा होता है। और बाइबोस भी आपसे पूछ सकता है, तो ये बाइबोस का मतलब होता है कि पाँव चूमना। ये दोनों प्रथा बलबन द्वारा चलाया गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को नष्ट कर दिया था, बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश के मरने के बाद 1236 ईस्वी में ये सुल्तान बनी थी। 1236 से 1240 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, लेकिन इसका ही भाई बहराम शाह ने दल चालीसा के द्वारा मरवा दिया था रजिया सुल्तान को, और अगला शासक बन गया था बहराम शाह। क्वेश्चन नंबर 22, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना 1211 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अगला सुल्तान बना 1210 ईस्वी में आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र। लेकिन इल्तुतमिश ने युद्ध कर दिया, आराम शाह की हत्या कर दिया 1211 ईस्वी में, और अगला शासक बन गया इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, रजिया दिल्ली के राज सिंहासन पर कब आसीन हुए? तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अगला उत्तराधिकारी रजिया बनी। तो 1236 ईस्वी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, गुलाम वंश के अंतिम शासक का वध करवाकर खिलजी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था, तो उनका हत्या कर, अंतिम शासक जो था वो कैमूर्स था। कैमूर्स अंतिम शासक था। 1290 ईस्वी में कैमूर्स की हत्या करके मलिक फिरोज के द्वारा अगला मलिक फिरोज का ही नाम है फिरोज खिलजी। तो फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से अगला वंश दिल्ली सल्तनत पर बनाया, खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 25, अलाउद्दीन की सेनाओं ने सबसे अधिक बार आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन की सेनाओं ने सबसे अधिक बार आक्रमण किया देवगिरी पर, और जिस समय देवगिरी पर आक्रमण किया उस समय देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र था। क्वेश्चन नंबर 26, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषकों पर जो नए कर लगाए थे वह निम्नलिखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चारागृह एवं गृह कर। अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर 2 कर लगाए थे, जिसे घरे और चरई कर भी कहते हैं। घरे कर जो कि घर पर लगाया गया था कर था, और चरई जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया गया था। तो चारागृह वही होता है जो कि दुधारू पशुओं पर, और गृह जो कि घर पर लगाया गया टैक्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति था? तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का शासन जो है 1296 से 1316 ईस्वी का है। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, लेकिन 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की धोखे से हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही भतीजा था, लेकिन धोखे से चाचा की हत्या करने के बाद अगला सुल्तान बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ये दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम था जो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, और इसका आक्रमण था धन लूटना। देवगिरी पर आक्रमण करके धन लूट कर लाता था। क्वेश्चन नंबर 28, अमीर खुसरो
किसके शासनकाल में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही तोता-ए हिंद कहा जाता है। सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। खड़ी बोली भी बनाई थी, कव्वाली बनाया था और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। और अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि भी दिया था, सुल्तान ए जहां की उपाधि दिया था अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 29, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो अभी अभी मैं आपको बताया हूँ कि 1290 से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन करता है दिल्ली पर, लेकिन 1296 ईस्वी में धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अगला शासक बन जाता है 1296 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी? तो ये भी मैं आपको बताया हूँ कि धन लूटना, मेन मकसद जो था दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का धन लूटना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में तुगलक वंश का जो संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। और आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश जो है गियासुद्दीन तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। और सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है खिलजी वंश। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला भी गियासुद्दीन तुगलक ही था। सिंचाई के लिए आपको ये याद रखना है, पूछा जा सकता है कि सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो गियासुद्दीन तुगलक होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये गियासुद्दीन तुगलक का ही पुत्र था। 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई लकड़ी के महल गिरने से। तो 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई, तो उसके बाद अगला शासक उसका ही पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में बना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल ही है 1325 से 1351 ईस्वी। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो है वो जोना खान है। और दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को ही। इतिहासकार एलिफेंस्टीन के अनुसार दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, जोना खान किस सुल्तान का नाम था? तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को पागल या सनकी कहा गया है? तो ये भी आपको बताया हूँ कि दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार एलिफेंस्टीन के अनुसार कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 35, किस सुल्तान के समय में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ? तो तुगलक वंश का ही अंतिम सुल्तान जो था नसीरुद्दीन महमूद, उसका शासनकाल है 1394 से 1300। नसीरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल है 1394 से 1414 ईस्वी। और इसी के बीच 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण होता है भारत पर। नसीरुद्दीन महमूद का ही एक मंत्री खिज्र खान जो मदद कर देता है तैमूर लंग को आक्रमण करने के लिए। तैमूर लंग ये जो है तुर्क आक्रमण था, समरकंद से आया था। आक्रमण करके इसको यहाँ पे शासन करना था नहीं, क्योंकि ये लूटपाट के मकसद से आक्रमण किया था। तो ये लूटपाट करके ये चला गया, उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उत्तर भारत का प्रधान बना दिया खिज्र खान को। तो नसीरुद्दीन महमूद होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। दोस्तों ये इतिहास का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन बताया हूँ इम्पोर्टेंट। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये भी वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अफ्रीका। ये इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था, जो कि 1333 ईस्वी में भारत आया था। और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासक था। तो इब्न बतूता को काजी नियुक्त कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक। काजी का मतलब होता है कि इस्लामिक न्यायाधीश।
और रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने ही लिखी है। और इस पुस्तक में उस समय के भारत के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किस वंश के शासनकाल में किया? तो ये आपको बताया हूँ मैं, तुगलक वंश के शासनकाल में। तुगलक वंश का जो अंतिम बादशाह नासिरुद्दीन महमूद जो है, तो उसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 38, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था? तो ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जजिया ये जो एक टैक्स था, ये आया कहाँ से? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय ये जजिया टैक्स लगा दिया गया और ब्राह्मण, विकलांग और विधवा को छोड़ के बाकी सब पे लगा दिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना दिल्ली सल्तनत का, तो इन्होंने ब्राह्मणों पर भी ये टैक्स लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 39, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? तो ये एक मस्जिद है। और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। और आपको पता ही होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है 1199 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40, अलाय दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो अलाय दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाय दरवाज़ा के अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाय मीनार, हौज खास, सीरी का किला, इस सब का निर्माण करवाया। ये सारे के सारे जो है वो दिल्ली में हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।